उसके बाद वो नक्शा पलटा, तवज्जो, कि मेरे आका से कहा गया या रसूल अल्लाह बहरीन फतह हुआ है और सबसे ज्यादा खजाना वहीं से आया। आप जानते हो हमारे नबी ने क्या कहा? हमारे नबी ने फरमाया हमारा बैतुल माल यानी हमारा जो फंड है, हमारा जो चैरिटी का जो सेंटर है वो फुल भरा हुआ है, इस सारे माल को रोड पे डलवा दो बाहर चौक में। बोलो अल्लाहु अकबर। मैं अक्सर तकरीरों में जाता हूं तो कहता हूं आज के क्या अमेरिका के वित्त मंत्रालय के पास ये ताकत है? पावरफुल है ना भी वो तो। क्या आज का अमेरिका का वित्त मंत्रालय बात कह सकता है कि ये वित्त मंत्रालय भरा हुआ है रोड पे डलाओ ना? हालत यह है कि अगर कोई नेताजी किसी बेवा को 1100 रुपए दे देता ना महीने का तो वो ढिंडोरा पीटता, हम गरीबों के लिए क्या 1100 से तो बाबा कुछ नहीं होता, 1100 से क्या करना है, ये 1100 नेताजी आप ले लो, अभी पता चल जाएगा 1100 से क्या होता है। हमारे पैगंबर ने इतनी दयानतदारी से अपने बंदे खड़े किए कि ये कहा गया बैतुल माल भरा हुआ, इसको रोड पे डलवा दो, और रोड पे डलवाया गया। मैं पूछता हूं जमीन तू बता, आसमान तू बता, कभी ऐसा बादशाह देखा? सुभान। हमारे पैगंबर ने करके दिखा दिया। लोगों को जलन यह है मुसलमानों कि अगर इस्लाम आ गया ना तो फिर चोर चोरी नहीं कर पाएगा। अभी जिस बच्ची के साथ में एक गलत हरकत हुई हॉस्पिटल में, जो आपने पूरा वाकया पढ़ा देखा, अगर ये इस्लामी निजाम होता ना तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी लड़की को आंख भर करके देख ले। ये बात सच है, ये कह दोगे तो तौहीन होगी। तौहीन क्या हुई? हमने एक सच बयान किया है, किसी की तौहीन नहीं की। तौहीन जब होती जब मैं आपका नाम लेकर कुछ कहूं, जैसे नासिक के बंदर ने किया है, वो तो मैंने नहीं, काम करते ही नहीं। हमारे पैगंबर ने हमें अदब सिखाया है, हम बड़े अदब वाले आदमी हैं बाबा, किसी की तौहीन नहीं करते। लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं बयान करने के लिए, तो आपको तो बुराई करनी है ही नहीं कुछ। हमारा कुरान जिस दिन पढ़ना, मैं आज के इस जलसे में अपने हिंदू भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी दिन टाइम निकालकर हमारी मस्जिद आइए और हमारा कुरान का ट्रांसलेशन पढ़िए। आप हैरत में चले जाएंगे कि 1400 साल पहले जब डॉक्यूमेंट्स का इतना मसला नहीं होता था, हमारे कुरान में डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुरान करीम की आयत है, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह, जब भी लेन देन करो तो लिखा पढ़ी किया करो। फलयक्तुब बैनकुम बिल अदल, लिखा पढ़ी करने वाला किसी एक ग्रुप का ना हो, मैं तेली और मैं लोहार हूं ना, बीच का बंदा हो जो ईमानदारी से लिखा पढ़ी करे। ये आ गया ना तो लोगों को पता, फिर ईमानदारी आ गई तो मुझे कौन पूछेगा, अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे। और फिर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास आए, भतीजे मोहम्मद में गरीब हो गया था बदर के वक्त, मैं अपनी गरीबी दूर करना चाहता हूं। हमारे पैगंबर ने कहा चाचा ले लो। उन्होंने इतना लिया कि 3 मरतबा कम करना पड़ा उनको, इतना खजाना उनके हाथ आया, एक गरीब के हाथ में। अब लोगों को डर है ये कि अगर हम ईमानदार रह गए, इस्लाम की बातें मान ली तो ईमानदार रहना पड़ेगा। मुझे आज वो मौजू पर बात नहीं करनी, मुझे ये मौजू पर बात करनी है कि क्या हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसियां, हमारा प्रशासन कोई लिमिट्स लगाएगा कि इतनी गालियों के बाद अब तुम्हारे नबी को गाली नहीं पड़ेगी? या तो आप बताएं ना हमें यार, कम से कम तो हमें पता रहे कि आप सबर वहां तक करना है, और नहीं तो कानून सबके लिए बराबर लाइए। हमें उम्मीद है आप तमाम लोगों से भी और प्रशासन से भी, हमारे हिंदू भाइयों से भी, कि वो भी इस सच की लड़ाई में हमारा साथ देंगे कि हमने कभी भी किसी मौलाना ने आपके देवी देवताओं के बारे में नहीं कहा, कहेंगे भी नहीं, क्यों? हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो बयान कर रहा है क्या उसका धर्म इजाजत दे रहा है? मैं तो इल्जाम नहीं लगाता, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पता चला वो भी धर्म के बातें नहीं कर रहे हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे नबियों पर, वो भी कोई धर्म का काम नहीं कर रहे। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने शराफत का मुजाहरा किया और आप लोग तशरीफ लाए, इस उमस के वक्त में आप बैठे हुए हैं, ये जब बात पूरी हो गई कि हर नमाजों में भी आप अपनी मस्जिदों को इस तरह भरेंगे और अपने रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर ये अहम संकल्प लेंगे कि तालीम, तरबियत, प्रशासन के लिए भी हमारी तरफ से कुछ सेवाएं, इन सब का हम एक संकल्प लेकर के उठेंगे कि हमारे नबी ने जो हमें सिखाया उस पर अमल करेंगे। मैं आप तमाम लोगों का गम और गुस्सा एक तहरीरी शक्ल में साहब के पास अंदर ले जाकर पेश करूंगा। आप हजरात सुकून और इत्मीनान से यहाँ तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। आपको निकलने के लिए कहें तो बड़ी सादगी से जिस तरह आने के टाइम आपने मुजाहरा किया है, प्रूफ करना कि मुसलमान इतनी भीड़ में भी आराम से ही जाता है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप सभी हज़रात ताला व बरकातहू।
थोड़ी देर आप हजरात के सामने मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हजरात सुकून और इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए मेरी बातों को समाप्त फरमा लें, क्योंकि लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने